हनुमान जी के वहाँ गए, बालाजी के, उसने जो है बोला दान दो। मैंने कहा लो 100 रुपये का दान मांगा। मैंने कहा 1000 पकड़ो महाराज, यदि कुछ हो जाए तो मैं अभी सारी रात मेरे एक टांग पे खड़ा रहूँगा। यदि कैसा भी कुछ भी यदि इसमें होता है वो करने को तैयार हूँ, फुली डेडिकेटेड। कोई कहता ना पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान जाने को तैयार था। कोई बोला अमेरिका चला, अमेरिका जाने को तैयार था। कोई कहते ये करते वो करने को तैयार था, लेकिन ऑल इन वेन, कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर्स ने पूरा बॉडी चेकअप कर लिया, सब कुछ चेकअप कर लिया, बोले कुछ नहीं है इसमें, तो नथिंग। तो हॉस्पिटल वाले जब फेल हो गए, अब कहाँ जाए, अब क्या बचा हाथ में, नथिंग। मैंने कहा भाई अब तो भाई भोपा सियाने तांत्रिक ओना टोना जो भी कर सकता है कर ले। मैंने फिर हाथ अपने बिल्कुल एकदम मैंने रिमूव कर दिया। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं, अब तो भोपा के पास ही चलो भाई। सब जगह घूम लिए, किसी ने मुर्गा काट दिया। हम नॉर्मल वो देवी देवता हनुमान जी, शिव जी, कोई शनिदेव शनिवार को चढ़ा दिया, कोई किसी को भी जो आया सबको पूजते थे। ऑल मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करते थे हम। सर इतनी देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो मैंने पहले आशा करी नहीं थी, लेकिन जब एक ऐसा टाइम आया कि जब लाभ का एक टाइम आ ही गया कि जब देवी देवताओं को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए था, जब भी नहीं दिखाया, तो वो जब टाइम आया, व्हेन दैट टाइम जस्ट केम, आई जस्ट वाज टोटली पजल्ड कि व्हाट टू डू। देन आई जस्ट वेंट टू ऑल, मतलब जितने भी भोपा सियाने तांत्रिक वांत्रिक देवी देवता, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, जितने भी हैं। फिर हार गया। फिर मैंने सोचा लास्ट में कि भाई अब पहले तो पढ़े लिखे वाली बात करी हमने, जैसा कि सब करते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं कि अरे देवी देवता भगवान भूत प्रेत इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। एजुकेटेड होने के नाते मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि फर्स्ट आई शुड गो टू ए गुड डॉक्टर। गुड डॉक्टर को दिखाया आपने? तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू ए वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन रॉकलैंड हॉस्पिटल मानेसर। आई वॉज एडमिटेड देयर एंड देयर वॉज नथिंग। डॉक्टर्स ने पूरा बॉडी चेकअप कर लिया, सब कुछ चेकअप कर लिया, बोले कुछ नहीं है इसमें, तो नथिंग। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर जब डॉक्टरों ने सब कुछ कर लिया, फिर मैंने कहा चलो दूसरा डॉक्टर बोलते हैं, भाई हो सकता है ये डॉक्टर सही नहीं हो। फिर दूसरे डॉक्टर गए, उसने कहा कुछ नहीं, नथिंग, एंजाइटी है, कुछ है। तीसरे गए, चौथे गए, कम से कम मैंने करीब 15 डॉक्टर, अलवर के तो जितने भी फेमस डॉक्टर, हरीश डॉक्टर, सोलंकी हॉस्पिटल अलवर, फेमस जो डॉक्टर हैं जितने भी दिमाग वाले डॉक्टर जितने भी फेमस, सबको दिखा लिया। सबको दिखाने के बाद फिर सब ने अपना अपना ट्रीटमेंट भी कर लिया। 3-4 महीने तक उनकी टोटल दवाई ली। पहले एक को देखा, कुछ नहीं, दूसरा तीसरा, काफ़ी मतलब महीनों तक, मतलब 1 साल तक मैं इससे परेशान रहा, पूरा नेट 1 साल। उसके बाद लास्ट में फिर मैंने कहा क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो कोई क्या कहेगा कहाँ जा रहा है ट्रीटमेंट कराने। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जाऊँगा पढ़े लिखे होने के नाते। तो हॉस्पिटल वाले जब फेल हो गए, अब कहाँ जाए, अब क्या बचा हाथ में, नथिंग। मैंने कहा भाई अब तो भाई भोपा सियाने तांत्रिक ओना टोना जो भी कर सकता है कर ले। मैंने फिर हाथ अपने बिल्कुल एकदम मैंने रिमूव कर दिया। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं, अब तो भोपा के पास ही चलो भाई। सब जगह घूम लिए, किसी ने मुर्गा काट दिया। हनुमान जी के वहाँ गए, बालाजी के, उसने जो है बोला दान दो। मैंने कहा लो 100 रुपये का दान मांगा। मैंने कहा 1000 पकड़ो महाराज, यदि कुछ हो जाए तो मैं अभी सारी रात मेरे एक टांग पे खड़ा रहूँगा। यदि कैसा भी कुछ भी यदि इसमें होता है वो करने को तैयार हूँ, फुली डेडिकेटेड। कोई कहता ना पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान जाने को तैयार था। कोई बोला अमेरिका चला, अमेरिका जाने को तैयार था। कोई कहते ये करते वो करने को तैयार था, लेकिन ऑल इन वेन, कोई लाभ नहीं मिला। सर आप हर जगह से थक चुके थे, कहीं भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए सर? एक्चुअली क्या है कि एक मेरा एक फ्रेंड था जो कि सत साहिब इंस्टीट्यूट अभी फ़िलहाल अलवर में चला रहे हैं। तो उस दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक गुरुजी से नाम ले रखा है। मैंने उसका एक बार 2013 में इंटरव्यू देखा था संत रामपाल जी महाराज का। उसमें एक बहुत इस तरीके की घटना थी जैसा मेरे साथ हो रहा है कुछ, इसमें अजीबोगरीब चमत्कार ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो मैंने कहा यार एक बात बता, तुम्हारे गुरुजी हैं वो भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। तो बोला हाँ, लेकिन मैंने कहा लेकिन वो तो जेल में। तो बोला आप जेल वेल छोड़ो। तो मैंने कहा यार उनका मैंने ज्ञान पढ़ा था, एक बुक एक आई थी मैसेज टू डिवोशन ट्रेडर। One of my student gave to me that book and I read that book and that was totally unique knowledge in this world and I was very impressed because of that book. So but I didn't know where to go. रास्ता मुझे मालूम नहीं था। किताब तो मैंने पढ़ ली, लेकिन नाम कहाँ से लूँ, किसके पास जाऊँ, ऐसा किसी ने नहीं बोला। एक मेरा पुराना स्टूडेंट था, उसने मुझे दी कि सर आप ये इस बुक को एक बार आप पढ़ के देखिएगा। बहुत ओल्ड एज मैन थे वो, इंग्लिश में मैं पढ़ाता था, स्पीकिंग करता था, तो उन्होंने मुझको इंग्लिश में ला के दी थी। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड बुक। तो उन्होंने आगे का रास्ता उन्होंने बताने में थोड़े झिझक गए वो
जिस जगह अगर उस टाइम मुझे बताया तो शायद मैं पहले ही 2014 से पहले ही मैं शायद नाम ले लेता, 2013 में ही। लेकिन बस वही है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो टाइम नहीं आया था ना, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। फिर लास्ट में जाकर के फिर मैंने उस दोस्त से मैंने पूछा कि मैंने वो तो जेल में है, तो बोला जेल वेल छोड़ा, आप एक बार उनकी नॉलेज देखो, और आज भी वही चमत्कार हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। तो मैंने कहा अब तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही वैसे ही एकदम मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल कंफ्यूज टोटली। मैंने कहा ये सही है बिल्कुल, कैसे भी करके मुझे नहीं मालूम था वो जेल में होने के बाद भी ऐसे हो रहा है, नाम मिलता है। जैसे मुझे पता पड़ा मैंने कहा अलवर में कहाँ पर है, पता फटाक से बताओ अलवर में कहाँ पर है। तो उसी दिन से, उसके अगले दिन से ही अलवर में पहला नामदान खुला था, और पहला व्यक्ति शायद मैं ही था उसमें। तो मैंने फटाक से मैंने उनसे कहा जयपुर, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाना पड़े, मुझे यदि ऐसी नाम व्यवस्था है तो मुझे पहले लेके चलो आप। तो उन्होंने फटाक से मुझको बताया, और मैंने उनसे अपने सारा दुख जितना भी रोना था मैंने रो दिया। भाई साहब ऐसी बात है, वो बोले कुछ नहीं होगा, सबसे हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी से मैंने वहाँ पर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से मुझे ये एक पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे जो बॉडी में एक बीमारी थी, सारे घर वाले मतलब पूरी तरह परेशान हो गए थे कि अब इनका क्या करना है क्या करना है। मुझे डेली ऐसा ही लग रहा था, कल मरा, अब मरा, आज मरा, परसों मरा, और बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं, किसी प्रकार का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। भोपाशानों से कर करके पूरी परेशान हो गए थे। डॉक्टर सबसे पहले चेक करवा लिया था। तो कुल मिलाकर के इस पूरे जो बीमारी से जब मैंने नामदान लिया तो फिर मैंने क्या 1.5 से 2 महीने लगभग मैंने एक मंत्र का जाप किया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या आप सही बता रहे हो? उसने कहा बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और फिर पहले तो थोड़ा बहुत विश्वास तो करना ही पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे 1 से 1.5 से 2 महीने जैसे मैंने धीरे धीरे जैसे मंत्र का मैं जाप करता रहा, तो बाद में अचानक से मुझे फील हुआ कि अरे मेरी ना तो मेरे कोई सांस में कोई प्रॉब्लम रही है, अचानक से मतलब मुझे फील हुआ, और ना मेरे एकदम बैक में, मैंने सारे बॉडी का मैंने करवा लिया था एक्सरे, कम से कम 4 बार तो एक्सरे करवा लिया। और एक्सरे से कुछ नहीं, मैंने पूरा MRI तक कराने की पूरी प्लानिंग में था। और मैंने काफ़ी से ज़्यादा डॉक्टरों से जो है सलाह ली। सब ने यही कहा भाई तेरे पूरी बॉडी का ही चेकअप होगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें श्योर है जो तेरी बॉडी के जो साइन है उस हिसाब से तुझे कोई इस बीमारी नहीं है। लेकिन वो तो मैं जानता हूँ, वो कहते हैं ना जाके पैर न फटी भी भाई सो क्या जाने पीर पड़ाई। तो वो तो मेरे को पता लग रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। जनता तो कह रही है कितना हेल्दी आदमी, कितना ये है, कितना वजन है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फिट है, लेकिन अंदर से तो मैं मरा जा रहा था। एक दिन तो रात को ऐसा लगा कि मैं आज मर गया, मेरा गर्दन घुट गई होती, और मैं वाकई में मरने की हालत, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज कि कोई कुछ नहीं के। बोले भाई ये तो तेरे पता नहीं क्या बीमारी है, कोई रास्ता हो तो कोई बताए। और लास्ट में जाकर के जब संत रामपाल जी का नाम लिया तो उन्होंने तो मरने के बाद तक पूरी जर्नी क्लियर कर दी। जब पूरा रास्ता ही क्लियर हो गया, जब कोई बाधा ही नहीं, जब सब कुछ सेट हो गया दिमाग में, भाई ये है एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज, उस दिन से बाद फिर धीरे धीरे मेरा ये पूरी बीमारी अपने आप जड़ से गायब हो गई। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मेरे शरीर में कोई बीमारी कैसी भी थी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि इससे मेरा विश्वास बहुत बिल्कुल दृढ़ हो गया कि मैं जब परमात्मा इतना कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, एंड ही इज़ टोटली राइट। इसके अलावा मुझे आध्यात्मिक नॉलेज हुई है पूरी, गीता, वेद, रामायण, ये जो 18 पुराण और ये जो शास्त्र जितने भी होते हैं, हिंदुओं के, मुस्लिम के, ईसाइयों के, बाइबल वगैरह, ये सारे जो हमको है पूरे जो इनका शास्त्रों का पूरा टोटल हमको एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है पूरे जीवन में। और हमें इतनी सी उम्र में इतना एक गंभीर ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए एक बहुत लाभ है। सर, आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों का ये अक्सर ये मानना होता है कि उनका अध्यात्म में बहुत कम रुचि होती है, वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं। सर, ये बात कहाँ तक सही है? सर पढ़े लिखे क्या, जब कहते हैं ना जब बीमारी जब सर पर आती है तो सब पढ़े लिखे सबसे पहले भागते हैं। तो ये तो सब एक बेकार की बात है कि पढ़े लिखे जो है भगवान या फिर देवी देवता, ये सब एक दिन पढ़े लिखे सबसे पहले भागेंगे, क्योंकि आवश्यकता भगवान की पढ़े लिखे को भी है, एक अनपढ़ गंवार, एक मजदूर को भी है, और एक IAS को भी है। तो जब बीमारी होती है, हार्ट बीमारी हो रही है, आजकल कैंसर हो रही है, कितनी भयंकर बीमारी बन रही है, तो पढ़े लिखे लोग तो सबसे पहले चपेट में आ रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो तुरंत समझ जाते हैं, बाइबल पढ़ के देख लो फलाने पेज पे फलाने ये लिखा हुआ है। तो पढ़े लिखे लोग तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो ऐसा ही है कि पढ़े लिखे लोग इस टाइम सबसे ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं वो एक बिल्कुल एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, और वो सारे प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है इसमें। सर, आप युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ साथ आप युवाओं को भी क्या कहना चाहेंगे?
युवाओं को यही कहना चाहूँगा, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, बुढ़ापा सब पर आएगा। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, गलत काम किसी के साथ भी हो सकता है, बीमारी किसी को हो सकती है, कैंसर किसी को हो सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या कभी भी किसी भी सेकंड कहीं से आसमान से टपक सकती है। क्या आपके पास इसकी कोई कैसी भी सिक्योरिटी है? यदि सिक्योरिटी नहीं है तो चुपचाप भगे चले आए, संत रामपाल जी महाराज से नाम लें, क्योंकि वहीं पर सिक्योरिटी मिलती है इस पृथ्वी पर, और कहीं कैसी भी सिक्योरिटी नहीं है, और सच्चा रास्ता भी वही है। इसलिए मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जाएं, अपना कल्याण करवाएं, नाम लें और हर तरफ से सुरक्षा प्राप्त करें। वरना आजकल आप अखबार पढ़ते हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किसी बीमारी से मर रहा है, तो इसका एक आपको लास्ट में जाना वहीं पड़ेगा, फिर भी यदि आप अपना बचाव चाहते हैं तो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके टीवी चैनल पर जो कई चैनलों पर सत्संग आता है, और नीचे जो है उसमें एक पट्टी होती है और उस पर एक नंबर लिखा होता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।